हाँ, तो नमस्कार। आप सभी को कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो आप लोग जानने वाले हैं नगर कहानी से कहानी को, ठीक है? तो चलिए, आज आप लोग को गारंटी देता हूँ कि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप लोग जो है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को और नगर कहानी से जितने भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग को सीधे एकदम दिमाग में घुसा देंगे। बस आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए, हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं। देखिए, शॉर्ट कहानी है, ठीक है? इसको आप लोग अगर बुक पढ़ेंगे तो आप लोग लगभग कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे और हो सकता है आप लोग को समझ में भी नहीं आएंगे, ठीक है? तो मैं जो है शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ उसके लिए, ठीक है? चलिए, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी है नगर, जो यानी कौन सा भाषा में, तो तेलुगु भाषा में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। कौन सा भाषा में? ये तेलुगु भाषा में, ठीक है? जिसका राइटर लेखक कौन है? सुजाता, ठीक है? सुजाता, जिनका जन्म जो है ये 1935 में हुआ है, ठीक है? मई 1935 में हुआ था इसका जन्म, ठीक है? चलिए, तो ये नगर कहानी जो है, कहानी ये तेलुगु भाषा में है, ठीक है? उसके बाद इसका ये तेलुगु भाषा में, लेकिन हिंदी में जो रूपांतर यानी अनुवादक जिसको बोलते हैं हम लोग, अनुवादक के नाम में आनेंगे के ए जमुना। क्या बोलेंगे? के ए जमुना। अनुवादक किसने किया था? तो के ए जमुना ने किया था, ठीक है? अब चलिए, आप लोग बोलेंगे कि भाई इतना कौन याद रखता है, तेलुगु, सुजाता, नगर या 1935 जन्म कैसे याद होगा? चलिए, आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है? चलिए, वो ट्रिक क्या है, देखिए, ट्रिक को जानिए। सबसे पहले ट्रिक हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए, सुजाता नाम की लड़की जो है तेल बेचती है, ठीक है? कितना रुपए किलो? तो 35 रुपए केजी, ठीक है? ये बस ट्रिक है, ठीक है? रियल में नहीं है, आप लोग को बस ट्रिक जानना है, ठीक है? देखिए, ट्रिक है, सुजाता नाम की लड़की तेल बेचती है 35 रुपए केजी। तो यहाँ से सुजाता जो हो जाएगा वो लेखक हो जाएगा, और तेल से याद रखना तेलुगु। क्या याद रखेंगे? तेलुगु, तेलुगु भाषा, ठीक है? तेलुगु भाषा, ठीक है? सुजाता नाम की लड़की, एक मिनट, यहाँ पे नगर में, ठीक है? कहाँ बेचती है? नगर में। बीच में छूट गया, ठीक है? तो नगर में तेल बेचती है, कितना रुपये? 35 रुपया। तो यहाँ से याद रखना सुजाता नाम, नगर कहानी, ठीक है? नगर कहानी, और कौन सा भाषा? तेल से तेलुगु याद रखना। अब 35 रुपये केजी, 35 रुपये से हम लोग को याद रखना 1935 जन्म, ठीक है? जन्म तिथि, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग को इतना सारा याद हो गया होगा, ठीक है? ट्रिक काफी आसान था, ठीक है? बस याद रखना है, सुजाता नाम की लड़की नगर में जो है तेल बेचती है 35 रुपये केजी। बस इतना सा में सब उसका नाम और भाषा हो गया, उस कहानी भी हो गया, लेखक का भी नाम आ गया और उसका जन्म तिथि भी आ गया, ठीक है? चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, आगे जो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले सुजाता, ये जो सुजाता है इसका वास्तविक नाम, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, वास्तविक नाम क्या है सुजाता का? वास्तविक नाम, ठीक है? देखिए, सुजाता का वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन। क्या रहता है? एस रंगराजन। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सुजाता का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? एस रंगराजन। आप लोग को याद रखना है वास्तविक यानी कि असली नाम, ठीक है? ये हम लोग यानी बोल सकते हैं, ठीक है? तो सुजाता का असलियत में नाम क्या था? एस रंगराजन, ठीक है? एस रंगराजन। चलिए, अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो कहानी, ये था अभी तक लेखक परिचय, अभी हम लोग जान रहे थे लेखक के बारे में, उसका परिचय, ठीक है? चलिए, अब जो है हम लोग मेन चलते हैं कहानी के पास, ठीक है? कहानी में देखिए क्या क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखिए, एक रहता है बालिल अम्मा, ठीक है? बालिल अम्मा का एक बेटी रहती है पापाती, ठीक है? पापाती, जिसका नाम क्या रहता है? पापाती, ठीक है? चलिए, और वो जिसका उम्र जो उसका लगभग कितना, 12 वर्ष, किताब के अनुसार, ठीक है? बुक के अनुसार कितना उम्र है उसका? 12 वर्ष, ठीक है? 12 वर्ष इसका उम्र रहता है, ठीक है? और इसका गांव का नाम मुन्नान पटिट, ठीक है? देखिए, गांव का नाम, इसका गांव का नाम मुन्ना पटिट, कुछ इस प्रकार का है, ठीक है? तो ये मुन्नान पटिट गांव में रहती है, ठीक है? बालिल अम्मा और उसका बेटी पापाती। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। पापाती का उम्र 12 वर्ष होता है, ठीक है? तो देखिए, एक बार की बात होता है, पापाती को जो है वो तेज बुखार आता है। क्या आता है? तेज बुखार। किसको होता है? ये पापाती को होता है। तो गांव में छोटे मोटे चिकित्सक को यानी कि डॉक्टर को दिखाए, ठीक है? तो क्या हुआ, तो गांव वालों ने, मतलब कि गांव के जो यानी कि ये चिकित्सक थे, उन्होंने क्या कहा कि बड़े शहर में इसको ले जाएंगे, ठीक है? तेज बुखार है यहाँ पे, ठीक है? तेज बुखार था, जो कि इसको बोला, यहाँ पे सलाह दिया चिकित्सक कि आपको शहर में ले जाना है, ठीक है? शहर में बड़े अस्पताल में इसको दिखाना पड़ेगा। किसको? पापाती को, ठीक है? पापाती को तेज बुखार हो गया था, तो चिकित्सक ने सलाह दिया कि बड़े शहर में ले जाने के लिए, ठीक है? तो क्या क्या बालिल अम्मा ने अपने यानी कि ये तमिलनाडु का बात है, ठीक है? तमिलनाडु का बात है, यहाँ पे तमिल भाषा में, ठीक है? तेलुगु भाषा में। तो ये देखिए, तो बालिल अम्मा जो है ये इन्होंने जो अपने बच्ची को ले जाते हैं मदुरई, जो कि तमिलनाडु में। कहाँ है? मदुरई।
कौन सा नगर में ले जाता है? मदुरै। देखिए जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में मदुरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में? मदुरा। तो मदुरै एक क्या है? नगर है। कहाँ पे है? जो तमिलनाडु में, ये ध्यान देना, ठीक है। तो तमिलनाडु में याद रखना मदुरै, ठीक है। तो मदुरै में एक बड़े अस्पताल में, हॉस्पिटल में, देखिए यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे हम बनाए, ठीक है। तो हॉस्पिटल में क्या करता है, बाली लम्मा जो है पापाती को ले जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि इसको जो है पापाती को जो है तेज बुखार भी रहती है, ठीक है। और अस्पताल ले जाने के बाद उसको स्ट्रक्चर पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे ले जाती है तो स्ट्रक्चर पे इसको लेटाया जाता है, देखिए यहाँ पे लेटाया गया। और लगभग 6 डॉक्टर, कितना डॉक्टर बोले हम? 6 डॉक्टर, ठीक है। तो 6 डॉक्टरों ने इसको चारों तरफ से घेरा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ये बड़े डॉक्टर जो होते हैं, यहाँ पे बड़े डॉक्टर होता है। उसके बाद इसके बाकी जो है उसके छात्र रहते हैं, ठीक है। बड़े डॉक्टर विदेश से पढ़ाई करके आए हुए थे, ठीक है, यानी कि आते हैं, ठीक है। और इसके स्टूडेंट सब चारों तरफ इसको घेर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, ठीक है। एक था स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के गले में लगा हुआ था, जिसको हम लोग आला भी बोल सकते हैं, ठीक है। उससे धड़कन की जांच करते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक तो है ऑप्थल्म स्कोप, ठीक है, जो कि आंख की जांच करते हैं। तो डॉक्टरों ने जो है सबसे पहले उसको धड़कन की जांच की, ठीक है, लगा के। ये इससे किससे? स्टेथोस्कोप से। और बाकी ऑप्थल्म स्कोप से इसको जो है आंख की पुतली पीछे, यानी कि देखा कि आंख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बारी बारी करके 6 डॉक्टर यानी कि यहाँ पे जो है जांच किया, ठीक है। किसको? पापाती को, ठीक है। स्ट्रक्चर पे जो लेटी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको जांच करते हैं। उसके बाद बड़े डॉक्टर ने बोलता है, सबसे पहले क्या बोलते हैं बड़े डॉक्टर? देखिए देख के उसके बाद क्या बोलता है? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। क्या बोला? कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि ये जो केस है वो क्या है? मेनिंजाइटिस का केस है। क्या है? मेनिंजाइटिस का। किसको बोला? ये अपने छात्रों को बोला, जो 5 को छात्र यहाँ पे था, ठीक है, यानी डॉक्टर के रूप में, ठीक है। और 5 छात्रों में से, यानी कि 5 डॉक्टरों में जो यहाँ पे था, एक का नाम था धनशेखरन और एक का नाम क्या था? पाल, ठीक है। तो बुक में 2 ही यानी कि डॉक्टर के नाम दिए, ठीक है। और बड़े डॉक्टर का क्या नाम था वो बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। तो 2 डॉक्टर था, धनशेखरन और पाल, इसी के यानी कि थे स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? बड़े डॉक्टर ने बोला कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। मतलब कि ये जो है मेनिंजाइटिस का केस है, मैं अभी चाहता हूँ कि इसको क्या किया जाए? एडमिट किया जाए, ठीक है। इसको एडमिट कर लिया जाए, ठीक है। इस गर्ल को यानी कि लड़की को जो है क्या किया जाए? एडमिट कर लिया जाए, ठीक है, बस अभी, जस्ट नाउ, ठीक है। तो इतना करके जो है बड़े डॉक्टर जो चले गए, ठीक है, क्योंकि बड़े डॉक्टर को और भी मतलब और भी देखना होता है, ठीक है, क्लिनिक तब, ठीक है। तो वो चले गए। उसके बाद जो है यहाँ पे धनशेखरन ने जो है बाली लम्मा को बोला कि आगे जाके खिड़की पे जो है वहाँ पे आप पंजीकरण करा लीजिए, ठीक है, यानी कि चिट्ठा कटवा लीजिए। आप लोग अस्पताल जाते होंगे तो चिट्ठा अवश्य कटवाए होंगे, ठीक है। तो बस सेम यहाँ कंडीशन बाली लम्मा के पास है, ठीक है। तो बाली लम्मा को कहाँ भेज दिया? अस्पताल में, यानी कि बोला कि आगे जाके खिड़की में जो है चिट्ठा कटवा लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने बोला वेतन आपका कितना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करने में पहले आप उसे यानी कि वेतन के बारे में पूछा। और बोला क्या? आगे ऊपर में जो है एक खिड़की के पास कुर्सी होगा, उसी के पास जाना है, ठीक है। तो क्या हुआ? वेतन के बारे में पूछा, ठीक है। तो वहाँ सबसे पहले वेतन के बारे में पूछा। तो वेतन के बारे में पूछा तो वाली लम्बा बोलती है कि वेतन हमारा जो है हम जो मतलब कि फसल काटते हैं, बस उसके बदले में हमको फसल मिल जाता है। वेतन मेरा जो है नहीं है, ठीक है। तो ये वेतन के रूप में जो है धान को काटते हैं तो धान मिल जाता है, मकई को काटते हैं तो मकई मिल जाता है, बाजरा को काटते हैं तो बाजरा मिल जाता है, यानी कि फसल काटने के बदले में जो है फसल जो है हम लोग को मिल जाता है, बस। तो उन्होंने बोला कि 90 रुपया लिख देता हूँ। कितना रुपया बोला? वेतन उन्होंने जो है 90 रुपया लिख दिया, ठीक है। उसका नाम श्रीनिवासन शायद था, ठीक है, श्रीनिवासन, ये बुक में दिया है, ठीक है, निवासन नाम का था वो। उन्होंने क्या किया? वेतन इसका 90 रुपया लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके बाद इसको वेतन पंजीकरण करके उसके बाद बोला क्या? आगे ऊपर छत में जो है खिड़की के पास जाना है और वहाँ पे जो ये चिट्ठा जो है दे देना है, ठीक है। तो बाली लम्मा जो है छत पे जाती है। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब देखी तो कुर्सी पे कोई बैठा ही नहीं था, ठीक है। और कुर्सी पे काफ़ी सारा धूल उल मतलब पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से जो है कम से कम कुछ देर वेट करते 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 करते, ठीक है, आधा घंटा कम से कम बीत गया। और इधर पापति जो है ये बेहोश लेटी हुई थी स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ये इसको जो है बाली लम्मा को जो है चिंता सता रही थी। क्यों नहीं सताएगी? एक बेटी जो है अस्पताल में जो है लगभग 2 घंटे से यानी कि बेहोश पड़ी है, और ये
चक्कर काट रही है, बालिल अम्मा जो है अस्पताल में चक्कर काट रही थी, ठीक है। पहले चिट्ठा कटाई, उसके बाद जो है वो वहाँ पे गया, ठीक है, चिट्ठा दिखाने के लिए, ठीक है। तो लगभग वो आधे घंटे के बाद आते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वेतन आपका 90 रुपया, ठीक है। उन्होंने सब कुछ देख लिया। उसके बाद क्या बोला कि कमरा नंबर आप 48 में चला जाइए, ठीक है। कितना कमरा नंबर बोला? 48, ये याद रखिएगा, ठीक है। 48, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कमरा नंबर कितना भेजा बाली लम्बा को? 48 में बल चले जाइए और वहाँ पे मतलब चिट्ठा को दे देना है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, बीच में जो है आधा घंटा के बाद आया, तो ठीक है। उसके बाद 48 नंबर भेज दिया गया, ठीक है। तो देखिए 48 ये किसके लिए है? देखिए बोलता है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि काला अक्षर जो है वो भैंस बराबर किसके लिए? अनपढ़ के लिए, ठीक है। तो बालिल अम्मा जो है एकदम बिल्कुल अनपढ़ थी, ठीक है। तो इसको 48 नंबर समझ में क्या है? नहीं आया, ठीक है, कि किधर हमको जाना है, 48 नंबर क्या है, कहीं मतलब कहाँ लिखा है क्या, ये सब के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है। तो ये बालिल अम्मा को पता नहीं था। तो ये घूमते 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 लगभग आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा तो ऐसे ही गुजार दिया, ठीक है। और उधर 2 घंटा से पहले इधर परेशान था, ठीक है। तो ये घूमते घूमते इसको जो है उसके बाद कुछ देर के बाद देखता है कि एक कोई चिट्ठा ले रहा है, ठीक है। कोई मतलब कि देखा कि लाइन लगा हुआ है चिट्ठा लेने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या करा, क्या क्या उसको 48 नंबर कमरा कोई ना था जो नहीं मिला। तो एगो कोई ले रहा था, उसको दे दिया जमा, ठीक है। तो जमा दिया, करीब आधा घंटा के बाद उसका नंबर आया। देखिए अब कोई बारी बारी से चिट्ठा ले रहा है और दे रहा है, तो इसका भी लाइन आने में कम से कम आधा घंटा लग गया। किसका? बालिल अम्मा का। तो चिट्ठा आने में आधा घंटा लग गया। उसके बाद आधे घंटे के बाद जब इसका नाम आया तो इन्होंने फिर कहा कि आपको यहाँ दिखाना नहीं है, कहाँ जाना है? 48 नंबर। तो ये बालिल अम्मा बोलती है कि हमको जो है 48 नंबर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तब वहाँ से जो है एक जो है गुजर रहा था यानी पास से, ठीक है, कोई डॉक्टर होगा, ठीक है। तो उसको बोला कि इसको जो है आगे से लेके दाएं, दाएं से जाके यहाँ पे जो है 48 नंबर कैमरा पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाली लम्मा को जो है वो जो है ले जाते हैं, ठीक है, 48 नंबर कमरे में। और 48 नंबर कमरे में होता है क्या, तब तक ये यानी कि जो है जाते जाते 48 नंबर गया, ठीक है। उसके बाद जो है 48 नंबर जाने के बाद कमरा में जाने के बाद वहाँ पे जो है जो भी स्टाफ थे उन्होंने क्या बोला कि जो है सीट फुल हो गया, आना कब है? अब कल सुबह आना है, ठीक है। यानी सीट फुल हो गया, यहाँ पे बेड का जो है वो सीट फुल हो गया है। अब आना है कल 7:30 बजे। कितना बजे आना है? 7:30 बजे आना है। आज जो है सीट बेड पूरा कंप्लीट फुल हो गया है। अब आपको कल सुबह 7 बजे आना है। और यहाँ पे बालिल अम्मा 2-3 घंटे से अस्पताल में जो है परेशान परेशान था, ठीक है। उसके बाद क्या क्या इन्होंने मन बनाया क्या, पापाती से जो है मिलने के लिए, ठीक है, कि जो है हमको ये सब झंझट जो है हटा देना है और हम लोग को जो है मिलना है, ठीक है। तो जैसे ही ये मिलने का कोशिश किया तो देखा कि कमरे में बंद है, मतलब कि गेट उट सब बंद हो गया। बंद इसलिए हुआ कि अस्पताल में लंच का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया तो बंद हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि गेट के अंदर में मतलब कि मेरा बेटी जो है जिस तरह लेटी हुई थी, बस लेटी हुई है, ठीक है। तो ये लेटी हुई है। तो इन्होंने स्टाफ को बोला कि दरवाज़ा खोलिए, हमको बेटी से मिलना है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अभी लंच का टाइम है, कितना बजे आना है? 3 बजे गेट खुलेगा, ठीक है, 3 बजे गेट खुलेगा। बताइए 2-3 घंटा से ये लेटी हुई थी, अब ये 3 बजे तक बोल रहा है वेट करने के लिए। तब उधर से फिर एक दूसरा पेशेंट आया, ठीक है। दूसरा पेशेंट क्या किया, उन्होंने भी वही गेट खोलने का बोला। तो क्या हुआ कि गेट नहीं खुला, ठीक है। बोला 3 बजे उसको भी बोला, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने जो है 100 रुपया उसको पकड़ाया तो तुरंत उसका गेट खुल गया, ठीक है। तो 100 रुपये में खुल गया। बस उसी के पीछे ये बाली लम्मा भी चली गई। बाली लम्मा जो है क्या हुआ, चली गई और पापती से मिली, ठीक है। और गले लगाई, क्या लगाई? गले लगा ली, ठीक है। और गले लगा के इसको जो है उठा के उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो है पीले रंग का, ठीक है, पीले रंग का जो है ये सुबह 7 बजे बुलाया था, ठीक है, 7 बजे बुलाया था, ठीक है, 7:30 में बुलाया था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 7:30 बजे बुलाया था। उसके बाद वो किसी तरह अस्पताल से बाहर निकले, कौन? बाली लम्मा और पापाती को लेके, ठीक है। और ये पीले रंग के, ठीक है, पीले रंग के रिक्शा को पकड़ के ये जो निकल गए, ठीक है, अपने से निराशा। ये बोला कौन इतना झंझट लेता है अस्पताल में, जो है 7:30 बजे आने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या है, ये सब झंझट खत्म करके ये जो है अपने झूठे दिलासा देके कि मेरे बेटी को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा ये, ठीक है, इसको काली पट्टी यानी कि लगा देंगे या ओझा से इसको झाड़ फूक करवा देंगे। तो ये यानी कि निकल रहे थे, ठीक है, दूसरे झूठे दिलासा देके, ठीक है, कि कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, ठीक है। उसके बाद अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में जो है फिर यहाँ पे बड़े डॉक्टर का प्रवेश होते हैं, ठीक है। बड़े डॉक्टर फिर हॉस्पिटल में आते हैं और बोलते हैं क्या, वेयर इज द गर्ल,
ठीक है, वेयर इज द गर्ल, कि हम लोग यानी कि सुबह जो यानी कि एडमिट करने के लिए जिस यानी कि लड़की को कहे तो वो लड़की कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो यानी कि जो 48 नंबर कमरे में जो भेजा था, स्टाफ ने बोला कि हम जो है बेड फुल होने के कारण उसको भेज दिए और बोले क्या कल 7 बजे आना है, 7:30 बजे आना है। ठीक है, तो कल 7:30 में जो है आना है, ये हम लोग भेज यानी बोल के उसको भेज दिए। तो बड़े डॉक्टर ने काफ़ी एकदम आश्चर्यजनक से और गुस्सा होके बोल रहे हैं, क्या पागल हो क्या? कल तक वो लड़की जो है वो मर जाएगी, ठीक है? वो कल तक जो है वो मर जाएगी। तो 48 नंबर में जो स्टाफ है वो उन्होंने बोला कि यानी कि बेड फुल होने के कारण जो है हम लोग इसको कल भेज दिए, ठीक है? कि कल 7 बजे 7:30 बजे आना है, ठीक है? तो डॉक्टर ने बोला क्या, मेरा बेड खाली था, ठीक है? मेरा बेड खाली था, ठीक है? तो डॉक्टर ऐसे यानी कि गुस्सा हो रहे थे अपने स्टाफ पे कि लग रहा था कि कोई इसका रिश्तेदार, मतलब कि रिश्तेदार कोई है, ठीक है? ऐसे में मतलब कि पूरा गुस्सा होके कल तक वो जो है मर जाएगी, ये डॉक्टर बोले, ठीक है? कि वो कल तक जो है वो मर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ तक हुआ, उसके बाद जो है पूरा जो है स्टाफ पे अपने जो है बड़े डॉक्टर जो है वो गुस्सा होने लगे, ठीक है? उसके बाद गुस्सा होने लगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ जो है उसके बाद ये जो बाली लम्मा जो है ये पीले रंग का रिक्शा पकड़ के जो है घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, ठीक है? और बस अपना झूठी दिलासा देते हुए वो निकल रहे थे कि कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, ठीक है? सब कुछ ठीक है, और यहाँ से झाड़ फूँक करवा देंगे, ठीक है? और बीच में मिला बेदेश्वरम मंदिर, ठीक है? एक मंदिर था, ठीक है? उसमें भी मन्नत मारा कि ए देवी माँ, ठीक है? अगर मेरी बेटी सही ठीक हो जाती है तो मैं चढ़ावा दूँगी, ठीक है? ये सब यानी कि झूठी दिलासा वो देते हुए वो निकल रही थी बस, और यहीं तक बस कहानी था, जो कि कहानी समाप्त हो गया, ठीक है? अब देखिए इससे कहानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि पत्नी कहाँ लेटी हुई थी, तो स्ट्रक्चर पे लेटी हुई थी, जो कि यहाँ पे आप लोग बना के दिखा रहे हैं, ठीक है? ये ठीक है, उसके बाद आप लोग से पूछेगा पापति को पहले दिन क्या हुआ था, तेज बुखार हुआ था, ठीक है? तेज बुखार हुआ था, जो कि उसको गाँव के चिकित्सक ने बड़े शहर जाने के लिए कहा था, ठीक है? उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ये किसे किन्हें यानी किन्होंने कहा था, ये बड़े डॉक्टर ने कहा था, ठीक है? और आपको आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नो, ये किन्होंने कहा था, तो बड़े डॉक्टर ने ये दो बात कहे थे, ठीक है? और समझ में आ गया, ठीक है? चलिए ऐसे ही आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? और इसके बाद हम जो है अब इसका नगर कहानी, ये नगर कहानी जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे बस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आप लोग बस जुड़े रहे। उसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर हम लोग को रहेगा धरती कब तक घूमेगी, उसको भी बस इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो है टोटल क्लियर करवा दूंगा। चलिए उम्मीद है आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इंतजार कीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव के लेके इसके नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है? नगर कहानी का, ठीक है? चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।